कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोरोना काल में सरकार जो वह पिछड़ गई और सरकार का जो कार्य था उसमें कुछ इस प्रकार की तब्दीली आई जिससे कि सारा देश स्तब्ध है। तो जिस प्रकार से कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय में जो सरकार थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी का जो कार्य था वह अच्छी तरह से चल रहा था, बहुत सारे कार्य देश के हित में हुए। लेकिन यह जो कोरोना का जो समय आ रहा है जिसमें कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे स्थिति में इस सरकार को जो है सो मात खा जाएगा यह सरकार, और नरेंद्र मोदी की जो साख पर है वह थोड़ा सा बट्टा लगेगा। नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, और यह यहाँ पर भारत में अभी हो रहा है कि जो दो तीन चीज़ों की जो बात की जाए, जिसमें कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल को लेकर के, उससे बहुत सारे जो लोग हैं वह प्रभावित हो रहे हैं। और गैस सिलेंडर का दाम जो है लगभग 700 से लेकर अभी जो है लगभग 780 790 के आसपास पहुंच गया है, 1000 तक में मिल रहा है। और यह पिछले एक महीने के भीतर ही लगभग 200 से सवा 200 रुपये उसमें बढ़ोतरी हो गई है। और हमने भी पूछा जब गैस सिलेंडर भेजने वाले को, तो यहाँ रमन झा से मेरा गैस आता है, मैंने उसके ठेले वाले से पूछा कि वह पहुँचा दो, कितना लोगे? तो उसने कहा कि 980 रुपये। तो 980 रुपये हमने कहा ठीक है पहुँचाओ, कितना हो गया? तो मेरे पास जो मैसेज था, एक दिन मैसेज आया जब हमने भरा था तो 871 यानी कि 871 रुपये का उस पर था। फिर दूसरे दिन उसका बढ़ के हो गया 896 रुपये, और तीसरे दिन उसका बढ़ के हो गया 921 रुपये, यानी कि 25 रुपये की यह वृद्धि हो गई थी। और इस प्रकार से जो दिल्ली वगैरह में भी गैस सिलेंडर के जो दाम थे वह बढ़ गए थे। और 96-97 रुपये में जब पेट्रोल जो है सो दिल्ली में बिक रही है, और भोपाल आदि में 101-102 रुपये से भी ज़्यादा जो है सो पेट्रोल की कीमत हो गई है, पेट्रोल और डीजल की। इससे प्रभावित हो रहा है पूरा देश, और यह जो है यह इससे सरकार पर एक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार के जो किए गए कार्य थे उससे असर आ रहा है। तो दरअसल क्या है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अब थोड़ी बहुत सुधर रही है, तो सुधारने में महंगाई जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किसानों ने समस्या खड़ा कर रखा है कि किसान जो बस और ट्रक है उसे भी चलने नहीं दे रहे हैं, रास्ता रोक कर हर जगह पर बैठे हुए हैं, और लोगों का जो कार्य है वह रुका हुआ है। और अनाज को भी धीरे धीरे करके उसे समाप्त करने की प्रक्रिया मुजफ्फरनगर या अन्य शामली वगैरह सब में वह किया गया है। तो इस प्रकार से जो किसान भी जो कार्य कर रहे हैं वह देश हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना का प्रभाव सभी लोगों पर इस प्रकार से पड़ा है कि सभी के भीतर निगेटिविटी आई है, और मानसिक रूप से सभी जो है विक्षिप्तता की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए जो देश की स्थिति है वह अच्छी नहीं चल रही है। आगे आने वाले 3-4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, और उसका जो निर्णय है 2 मई तक आना है, अप्रैल में वह चुनाव है, वह शुरू हो जाएगा लगभग मार्च से ही, इसी महीने से। तो उसका असर उस पर देखने में आएगा उस चुनाव में। और जो भाजपा सरकार है वह सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में वह जीतने जा रही है, लेकिन यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत और गैस का जो सिलेंडर की जो कीमत है उसे यदि संतुलित नहीं किया जाता है, तो यह चुनाव जो है वह विपरीत दिशा की ओर जा सकती है, और यह नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं जा सकता है। क्योंकि जो पब्लिक है, पब्लिक देखती है हमेशा से महंगाई, चावल दाल गेहूं की जो कीमत है क्या है, गैस की कीमत क्या है। लोगों का जो हाथ है वह पूरी तरह से खाली है। बैंक वगैरह जो है सो एक तरह से लूट रहे हैं। जब आप देखेंगे
एचडीएफसी वगैरह, तो एचडीएफसी अपनी भरपाई कैसे कर रहे हैं, तो खाता में वह कहते हैं कि न्यूनतम राशि नहीं है। तो सरकार को कुछ दिनों के लिए इस सब पे छूट देनी चाहिए थी, जो नहीं मिल रहा। अब मान लीजिए कि हमने जो एचडीएफसी में एक खाता खोला हुआ था, उसमें मुझे पता नहीं था कि इसमें 10,000 से कम न्यूनतम राशि होगी, तो वह जो है सो उस पर पेनल्टी लगाया जाएगा। पेनल्टी में लगभग हम 4,000 के आसपास उसमें रुपए दे चुके हैं। यह जो एक तो लॉकडाउन की स्थिति और एचडीएफसी इसी प्रकार से वसूली कर रही होगी, तो इस प्रकार की जो नीति और निर्धारण यह किसने किया है कि जो बैंक भी लूट रहे हैं एक प्रकार से, और बैंक किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रही है। अभी यह सब जो है बैंक सब में यह नीति जो है सो कुछ बनाया जाना चाहिए था। लगभग अभी उबरने में 1.5 साल का समय लगेगा। तो कोरोना के कारण से, कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में इस सरकार की छवि जो है, छवि पर बट्टा लग रहा है। और दूसरा है कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे जो है सो बिल्कुल उसे नियंत्रित कैसे किया जाएगा, नियंत्रित करने की कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। गैस और डीजल और पेट्रोल की कीमत यदि नहीं बढ़ाई जाती है तो सरकार को दूसरी तरफ जो है सो मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर असंतुलित हो जाएगा। तो सरकार के पास कोई रास्ता पेट्रोल डीजल को छोड़ करके नहीं बचता है, जिसमें कि 22 रुपये तक का कहा गया था कि कृषि सेस वह लगाया जाएगा। तो वह जो है सो लगाया जाना चालू किया गया है। अब सरकार उसे किसी भी प्रकार से घटाने का प्रयास करती है, तो दूसरे तरफ क्योंकि यहाँ पर जो है जो तराजू है महंगाई का, वह बैलेंस जो है सो बिगड़ गया है, बैलेंस बिगड़ गया है। तो अब उसके मूल्य का निर्धारण किधर से किया जाएगा? मूल्य का निर्धारण यदि आप मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल क्या का मूल्य बढ़ाते हैं, तो उससे जो अमीर वर्ग है उस पर आप असर डाल सकते हैं। तो अमीर वर्ग पर यदि थोड़ा बहुत असर पड़ता है तो कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देश में जो कार और ट्रक बस वगैरह जो बेची गई है वह सभी किस्त पर है, और सभी किस्त पर जो है उठा लिए हैं, तो एक तरफ उन्हें किस्त भी देना पड़ रहा है। और वे सभी बहुत सारे लोग जो है सो अमीर नहीं हैं, वे अमीरता का ढोंग करते हैं। जो वे बहुत अमीर हैं उनके पास बस है, कार है और ये है, वो सब है नहीं। स्कूलों की जो स्थिति है वह भी बिल्कुल ही नाजुक है, अभी से शुरू हुआ है कक्षा 1 से लेकर। और बहुत सारे जो प्राइवेट इस प्रकार से रोजगार करने वाले थे, उन लोगों का जो रोजगार है उससे धीरे धीरे चल रहा है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि 225 रुपये की जो वृद्धि मात्र 1.5 से 2 महीने के भीतर में गैस सिलेंडर पर किया गया है, वह क्यों किया गया है? क्योंकि अभी देश की स्थिति सुधरी नहीं है। महाराष्ट्र में जो है सो वहाँ पर कोरोना अभी चल ही रहा है, लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। और बहुत सारे राज्यों में जो है कोरोना फिर से प्रभावित करने लगा है। 16,000 से फिर से ऊपर उसमें, और 154 आदि से मृत्यु दर जो कल परसों का जो वह रेट है उसमें 154 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार की स्थिति फिर से बन रही है। तो यहाँ पर सहूलियत लोगों को देना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल में कितना कीमत बढ़ाना चाहिए, और चूंकि इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, तो इसके लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार को सोचनी चाहिए। यह किसी ने कहा था कोरोना काल से पहले मुझे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को यही ले डूबेगा। और इसी का नाजायज फायदा जो है सो विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, सोनिया गांधी ने ऐसा किया या कुछ। यह सरकार के अपने करतूत के कारण से ऐसा हो रहा है, और सरकार को उस पर नियंत्रण जो है सो रखना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से झल्लाकर काम करने से नहीं होगा, चाहे वित्त मंत्री करें या कुछ भी करें। यहाँ पर देश में सहूलियत आपको देनी होगी, लेकिन महंगाई पर जो नियंत्रण है वह आप का वित्त मंत्रालय को रखना होगा। और किस प्रकार से देश को जो लूटने वाली जो कंपनियां हैं उसे अभी तत्काल के लिए आपको बंद करना होगा। चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक ने बहुत सारे लोन दिए हैं, लेकिन लोन देने के साथ साथ वह यदि पब्लिक से ही उस पैसों का वसूली करेगी, 700 रुपये अकाउंट में कम होने पर वह लेगी। तो इस प्रकार का जो राजनीति है यह यहाँ पर लूटने के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसे बैंकों को जो है नीति निर्धारण करना चाहिए सरकार को। सरकार नहीं कर रही है, तो इसका अर्थ है कि सरकार एक कमज़ोर सरकार है। चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, यदि बाहर वाले बैंकों को देते हैं तो आप अपना कानून क्यों नहीं लागू करते हैं, उस पर नीति निर्धारण क्यों नहीं करते हैं?
हमें मान लीजिए कि हम अपने आप एक कार्य करते हैं, सरकार का एक ढेला नहीं जानते हैं कि सरकार क्या करती है नहीं करती है। हमने सरकारी नौकरी भी नहीं ली है, अपने आप अपना कार्य करते हैं किसी प्रकार से, और उसमें मान लीजिए कि हम 2000 4000 ही जमा कर पाते हैं, और उसमें से जो एचडीएफसी बैंक है 3-4 हज़ार के आसपास मेरा पेनल्टी के रूप में केवल काट ले, तो यह जो है सो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप दे नहीं सकते हैं तो लेने के हकदार नहीं हैं। तो रोज़गार तो आप दीजिए लोगों को, तो रोज़गार तो है नहीं आपके पास। उसके बाद जो महंगाई जो है सो एक तो बढ़ रही है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, आत्महत्या का कारण कुछ-कुछ और बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और कुछ लोगों पर हम जो असर देख रहे हैं वह लग रहा है कि उन लोगों को यदि किसी प्रकार की सहायता और सहयोग नहीं किया गया, तो वे लोग भी हो सकता है कि कुछ दिनों में आत्महत्या ना करने लगे। हम किसी आत्महत्या का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक डर और भय और अर्थव्यवस्था को लेकर के है, खाने पीने की जो समस्या है, उसको सुधारना आवश्यक है। चाहे आप पैसे दें या नहीं दें अकाउंट में, लेकिन आप महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल आप रखें, यही कहना होगा। और सरकार की जो स्थिति है, छवि है, वह कोरोना काल में डाउन हुआ है। चाहे आपने उस समय मदद किया, लेकिन अब जो है आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उस पर आपको विचार करना चाहिए, अन्यथा आपको चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करें समाचार विश्लेषण साइट को। तो मैं हूँ आर के सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद।